नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है एमसीबी बार बार में ट्रिपिंग क्यों होती है। वाई एमसीबी ट्रिप फ्रीक्वेंटली। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिशियन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में कॉमन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीबी जो होती है वो सबके घरों में लगी होती है और कई बार देखा गया है जो एमसीबी है वो बार बार में ट्रिपिंग होने लगती है। तो उसकी वजह क्या होती है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप होती है, और फिर बात करेंगे जो हमारी एमसीबी जो बार बार में ट्रिप होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप कौन कौन सी वजह से होती है। तो इसमें सबसे पहली वजह होती है ओवरलोड। तो जो हमारी एमसीबी बार बार में ट्रिप होती है तो उसमें सबसे पहली वजह होती है ओवरलोड की, और एमसीबी के ट्रिप होने की दूसरी वजह होती है शॉर्ट सर्किट। और जो तीसरी वजह होती है वो होती है हमारी जो एमसीबी की फॉल्टी कंडीशन होती है। तो ये तीन वजह होती हैं जिसकी वजह से हमारी एमसीबी है वो बार बार में ट्रिप होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड। ओवरलोड की कंडीशन कब पैदा होती है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक ही 32 एम्पियर की एमसीबी है और इसमें हमने कुछ लोड लगा के रखा है। तो मान लीजिए हम इस सर्किट पे एक पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, कार वॉश पंप और एक वाटर हीटर ऐसा चलाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारे लोड को एक साथ में चालू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो ये लोड है, ये पूरा का पूरा लोड है, ये फिर इसकी 32 एम्पियर की जो रेटिंग है उससे ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए हमने जो सर्किट पे 32 लगा रखा है और हमारा जो टोटल लोड है वो 35 एम्पियर का हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा लोड है वो ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो लोड है वो हमारी जो एमसीबी की रेटिंग है, ये हमारी जो एमसीबी है इसकी रेटिंग से और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमारी जो एमसीबी है वो धीरे धीरे हीट करने लगेगी। तो इसके कॉन्टैक्ट होते हैं वो बायोमेटल से बने होते हैं, वो दो धातुओं से मिलकर बनाए जाते हैं। और इस एमसीबी में जो कॉन्टैक्ट है वो गर्म होकर बेंड होकर मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट को छोड़ देता है। तो इस तरह से जो हमारी एमसीबी है वो ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो है शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कब होती है। तो मान लीजिए हमारे पास में जो एमसीबी है तो हमने इसमें एक फेस और एक न्यूट्रल की सप्लाई को जोड़ रखा है। तो इसमें क्या होगा कि कई बार तो हमारा जो फेस और न्यूट्रल है वो टच होने की वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारी जो एमसीबी है वो इंस्टेंट ट्रिप होती है। तो इंस्टेंट ट्रिप का मतलब है कि जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ उसी वक्त हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। तो उसमें हमें पता चल जाएगा जब हम जाके इसको ऑन करेंगे तो ये बार बार में ट्रिप होने लगती है। तो दोस्तों, जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तो उसमें जो हमारी एमसीबी है तो उसमें कई वजह होती है शॉर्ट सर्किट की भी। जैसे आउटगोइंग से हमारा जो फेस और न्यूट्रल वायर होता है वो आपस में टच हो गया तो उसको शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कहेंगे। और कई बार जो हमारा इलेक्ट्रिकल का जो केबल होता है तो उसमें न्यूट्रल और फेस है वो साथ साथ में चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी वायर की कैपेसिटी है तो इससे ज़्यादा का लोड इस पर लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा इक्विपमेंट है वो तो चल जाएगा, लेकिन ये वायर जो है वो धीरे धीरे करके हीट होके मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा वायर है वो बीच में से यहाँ से हीट होके इसके जो कंडक्टर है आपस में मिल जाते हैं। तो जो हमारे फेस और न्यूट्रल के जो वायर है वो आपस में चिपक जाते हैं। तो उस कंडीशन को भी हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं और उस कंडीशन में भी हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कई बार क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। तो ग्राउंड फॉल्ट होने की वजह से भी कई बार हमारा जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। तो ग्राउंड फॉल्ट की कंडीशन कौन सी होती है। मान लीजिए हमारे पास में जो मोटर है उसके अंदर में जो वाइंडिंग डली होती है, तो वो वाइंडिंग क्या होता है कि कोई एक वाइंडिंग है उसमें बर्न हो जाती है, और हमारी जो वाइंडिंग है वो बर्न होने के बाद में इसमें जो वायर डले होते हैं तो वो वायर का इंसुलेशन भी साथ में जल जाता है। और जब इंसुलेशन जल जाता है तो ये मेटल बॉडी की कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में भी ये फॉल्ट कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्राउंड फॉल्ट। तो ग्राउंड फॉल्ट की वजह से भी हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। और दोस्तों, जो तीसरी वजह होती है उसमें हमारा जो एमसीबी है वो खुद फॉल्ट हो जाता है। खुद फॉल्ट होने का मतलब है कि जो हमारा ये ब्रेकर है ये इसके अंदर ही कोई मैकेनिज्म प्रॉब्लम हो गई है, या फिर इसके अंदर जो वायर और कॉन्टैक्ट होते हैं वो जल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन वो बार बार में ट्रिप करने लगता है। तो दोस्तों, ये इसकी तीन कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो एमसीबी है वो बार बार में ट्रिप होती है। अब हम बात करेंगे अब इन तीनों प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलोड वाली कंडीशन।
दोस्तों अब हम बात करते हैं ये तीनों प्रॉब्लम है, तो तीनों प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलोड की कंडीशन। तो दोस्तों ओवरलोड की जब कंडीशन होती है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो गई, हम उसको जाके ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में ये तुरंत इमीडिएट ट्रिप नहीं होगा। अगर इंस्टेंट ट्रिप हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा शॉर्ट सर्किट है, कि हमारा जो आउटगोइंग है उसमें शॉर्ट सर्किट है। लेकिन अगर ये कुछ देर रुक के अगर ट्रिप हो रहा है, मान लीजिए हमारा जो ब्रेकर है वो ऑन करने के 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के बाद में ट्रिप हो रहा है, तो हमको क्या करना है, जो हमने इस पर लोड लगा रखा है, मान लीजिए हमने जो पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन, कार वॉश पंप और जो वाटर हीटर लगा रखा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको लोड को कम करेंगे। जब लोड को कम करके देखेंगे और उसके बाद में हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। मान लीजिए हमने इस पे जो एक साथ में लोड चला दिया था, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। गर्म होने के बाद में एमसीबी ट्रिप करती है, और इसको जब ट्रिप हो जाएगी तो उसकी कुछ देर बाद में ये जैसे ही ठंडा होगा तो वैसे ऑन तो हो जाएगा, लेकिन ऑन होने के बाद में क्या होगा कि ये फिर से 1 मिनट 2 मिनट के बाद में फिर से ट्रिप होता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि हमारा जो लोड है उसको कम करना होगा। तो उस कंडीशन में या तो हम अपने लोड को कम करेंगे या बंद करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में जो चारों इक्विपमेंट है वो हमें ज़रूरत है कि एक साथ में चलाने हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि जो हमारी एमसीबी है उसकी रेटिंग चेंज करनी होगी। मान लीजिए हमने 32 एम्पियर का जो ब्रेकर लगा रखा था, उसकी जगह हमें 40 एम्पियर या फिर उससे बड़ी रेंज की एमसीबी लगानी होगी। तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, 63 एम्पियर का ब्रेकर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो ओवरलोड की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सोल्व हो जाएगी। हमारे पास में जो सिंगल पोल की एमसीबी है, अगर उसमें भी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ देर रुक के अगर ट्रिप हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना होगा, जो हमारी रेटिंग है 16, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, उसमें 20 एम्पियर की ब्रेकर लगा देंगे। तो इस तरह से हम सिंगल पोल, डबल पोल या 3 पोल की जो हमारी एमसीबी है, तो उसकी जो कैपेसिटी रेंज है उसको हम या तो बदल देंगे या फिर हम लोड को कम करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ओवरलोड की कंडीशन होती है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। मान लीजिए हमारी जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट में हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रेकर है तो उसको एक बार ऑन करके देखेंगे। अगर हमारा ब्रेकर है वो ऑन करते ही इंस्टेंट ट्रिप हो रहा है, तो हमें ये मान के चलना है कि जो हमारा आगे जो आउटगोइंग लोड है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट को हम कैसे पता करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए हमारा एक ये रूम, ये हमारी एक ब्रेकर लगी है, ये हमारी एमसीबी लगी है, और इससे हमारी जो सप्लाई गई है वो इस रूम में गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पावर सॉकेट है और एक हमारा फैन है, और उसके बाद में एक एलईडी लैंप है, और मान लीजिए हमने इसमें कोई 1-2 एलईडी बल्ब या फिर हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लोड और जोड़ के रखे हैं। तो इस रूम में हमारे जितने इक्विपमेंट है उनको सबको ऑफ कर देंगे। तो ये सारा लोड ऑफ होने के बाद हम अपना जो ब्रेकर है उसको ऑन कर देंगे। अगर उस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ऑन हो गया, और हम क्या करेंगे, फिर हमारे जो रूम है तो उसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं तो उनको एक एक करके ऑन करेंगे। जैसे हमने इसको फैन को ऑन किया, और फैन को ऑन करने के साथ में ये चालू हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पावर सॉकेट लगा है, तो पावर सॉकेट में हमारा जो इक्विपमेंट लगा था तो हम उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में अगर वो भी चालू हो रहा है, और फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो एलईडी लैंप है, एलईडी बल्ब है, या हमने यहाँ पे कोई भी एलईडी लाइट या कोई भी फैंसी लाइट या कुछ भी लगा रखा है, तो हम इसको तीसरे बटन को चालू करेंगे। और मान लीजिए हमने जैसे तीसरे बटन को चालू किया तो जो हमारी जो पावर है वो कट हो गई है, यानी हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप कर गया। तो हमें ये पता चल जाएगा जो हमारा जो ये वाला लोड है तो इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पैदा हो गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस एक सर्किट को चेक करेंगे, उसमें जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है तो उसको पता करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम पे। जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम है वो फॉल्टी एमसीबी। तो दोस्तों फॉल्टी कंडीशन में क्या होता है कि हम जो ब्रेकर को ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं होता है। मान लीजिए हमें उस पर कितनी भी ताकत लगा लें वो ऑन नहीं हो रहा है, वो वापस आगे नीचे गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आउटगोइंग वायर होती हैं तो उसको निकाल देंगे और इसकी इनकमिंग वायर को भी निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके देखेंगे। अगर मान लीजिए हमने इसको ऑन कर दिया लेकिन ये वापस आगे गिर रही है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी एमसीबी है उसको चेंज करेंगे। दोस्तों इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसको ऑन तो कर देते हैं लेकिन आगे आउटपुट में सप्लाई नहीं देती है।
उस कंडीशन में हम अपने एमसीबी होती है उसके वायर खोल देंगे। वायर खोलने के बाद में इसको ऑन करके एक बार मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि अगर इन दोनों में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कई बार फाल्टी कंडीशन में होता है कि हमारी जो ब्रेकर है वो 2 पोल की है या 3 पोल की है, तो उसमें एक कॉन्टैक्ट से तो हमारी कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन दूसरे कॉन्टैक्ट में जो जिसमें हम न्यूट्रल जोड़ रहे हैं या फेस जोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्रेकर है वो एक पोल से तो कंटिन्यूटी दे रहा है, दूसरे पोल से कई बार क्या होता है कि अंदर से कार्बन आने की वजह से या जो पॉइंट होते हैं वो जल जाने की वजह से इसमें दूसरे पोल में कंटिन्यूटी नहीं बताता है। तो दोस्तों कई बार उसमें ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी 3 पोल की एमसीबी होती है, तो उसमें 2 पोल तो काम करते हैं, लेकिन एक तीसरा पोल है या तो वो काम नहीं कर रहा है या फिर वो मेल्ट होके अंदर से जल जाता है। तो उस कंडीशन को हम इसके वायर खोल के और इसकी कंटिन्यूटी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि जो एमसीबी ट्रिप होती है तो उसमें कौन कौन सी वजह से वो ट्रिप होती है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, तो दोस्तों आपको क्या है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट ही मतलब आप ये समझ लें कि हमारी जो एमसीबी है वो फॉल्ट कंडीशन में आ गई है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका ब्रेकर है वो तुरंत इमीडिएट ट्रिप हो रहा है, जैसे कि कुछ सेकंडों के अंदर ट्रिप हो रहा है, और दूसरा जो कंडीशन होता है ओवरलोड की कंडीशन में तो उसमें इमीडिएट ट्रिप नहीं होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है, जैसे आधा मिनट या फिर 1 मिनट या फिर 2 मिनट, उस तरीके से अगर ट्रिप हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको समझना जो आपका एमसीबी है वो ओवरलोड की वजह से ट्रिप कर रहा है। अगर इंस्टेंट ट्रिप कर रहा है तो आपको कहीं से फॉल्ट ढूंढना है। अगर ये दोनों करने के बाद में भी आपको अगर प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तब आपको ये तीसरे ऑप्शन की तरफ चलना है, जिसमें आपको एमसीबी को चेक करना है। दोस्तों एमसीबी के ट्रिप होने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं होती है। अगर आप बार बार में एमसीबी के ट्रिप होने की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए और इससे आपका सॉल्यूशन पक्का निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देनी है, दोस्तों जो आपका ब्रेकर होता है उसकी इफ़िशियंसी सर्दी और गर्मी में थोड़ी सी बढ़ जाती है और कम हो जाती है। मान लीजिए हम इस ब्रेकर को सर्दियों में काम में ले रहे हैं, तो सर्दियों में अक्सर टेम्परेचर होता है कई जगह पे 0 डिग्री या 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारी एमसीबी है तो वो टेम्परेचर लो होने की वजह से तो वो लोड की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो उसमें एफिशिएंसी में थोड़ा फर्क आता है। और मान लीजिए हमारा गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो 43 डिग्री से आसपास होता है। तो दोस्तों राजस्थान में कई बार क्या होता है कि जो मई जून की जो गर्मी होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 47 डिग्री तक चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो आपके ब्रेकर की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है तो उसकी इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है। मान लीजिए आपका जो एमसीबी है वो 32 एम्पियर का एमसीबी है और उस पर आपने जो लोड जोड़ रखा है वो 30 एम्पियर का लोड है। तो मान लीजिए आप जो सर्दियों में जो चला रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन ये लोड अगर आप राजस्थान जैसे स्टेट में मई जून में जो टेम्परेचर होता है वो 47 के आसपास चला जाता है। तो उस कंडीशन में जब भी आप ये लोड को चलाएंगे 32 एम्पियर के ब्रेकर पे, अगर आप 30 एम्पियर का लोड लगाएंगे तो उस कंडीशन में आपको ट्रिपिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका जो बाहर का एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इसकी जो रेटिंग है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा या फिर इसमें से कुछ लोड को कम करना पड़ेगा। अगर आपका जो लोड है वो 2-3 इक्विपमेंट का मिला के 30 एम्पियर हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना होगा, किसी एक लोड को कम करना होगा। अगर इनमें से आप किसी लोड को कम नहीं कर सकते तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 40 एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। दोस्तों सर्दियों से जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में भी अक्सर ये ट्रिपिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको उस कंडीशन में ये देखना होगा कि जो आपका लोड है वो सर्दियों में तो अच्छा चल रहा था, लेकिन गर्मियों में मई और जून की जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें बार बार में ट्रिप हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, तो आपकी जो एमसीबी की रेटिंग है उसको आपको बढ़ा देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।